हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं अननेविगेटेड 07 पर एक छोटी सी राइड की ट्रैवल वीडियो। अभी हम हैं बगीचा में और समय हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में घने जंगलों के बीच स्थित संत गहिरा गुरु जी की तपोस्थली कैलाश गुफा में। तो फ्रेंड्स, हम निकल पड़े हैं बगीचा से और आइए आप इन पहाड़ों के व्यू को देखिए। क्या व्यू है यार, दूर तक पहाड़ और ऐसा लग रहा है जैसे आसमानों में गुम हो गया है पहाड़। इन लैंडस्केप्स को देखने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, हमको यहाँ से नए रास्ते पे जाना होगा। यहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा डेस्टिनेशन है। अगर हम उसी रास्ते पे जाते तो हमको करीब 12 किलोमीटर पड़ता। इस रास्ते पे हमें कच्चा रास्ता मिलेगा, टोटल ऑफ रोडिंग करना होगा, और उस रास्ते पे हमको पक्के रास्ते मिलते। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुंच गए हैं संत गहरा गुरु आश्रम, और जिसे कैलाश गुफा भी कहा जाता है। हमको ऊपर में ही बाइक छोड़ना था, बट मॉर्निंग के को ओपन था गेट, तो हम नीचे आ गए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कितने सारे बंदर हैं हमारे आगे आगे भाग रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए इतने बंदर दिख रहे हैं, अदरवाइज़ रोड पे इतने बंदर नहीं दिखते, पर बंदर बहुत हैं यहाँ पे। हम ठीक अपनी गाड़ी बूढ़ा महादेव जी के सामने पार्क करेंगे। ये हम सामने जा रहे हैं, वो नंदी जी दिख रहे हैं हमको, और फिर बूढ़ा महादेव जी के दर्शन करके हम नीचे गुफा की ओर जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं। ये है बूढ़ा महादेव जी। बूढ़ा महादेव जी के सामने एक बड़े से हाथी का आकृति बना हुआ है, उसमें घंटा लटका हुआ है, और साथ ही बड़े से नंदी जी भी हैं। ये एक विशाल पत्थर पे बनाया गया है।
बूढ़ा महादेव जी कहते हैं। ये आदिकाल से ये पत्थर ऐसे ही रखा हुआ है जिस पे पूजा की जाती है। आइए हम भी इनके दर्शन करते हैं और फिर नीचे चलेंगे। दोस्तों ये बूढ़ा महादेव जी का पीछे से व्यू है। ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है जिनको बूढ़ा महादेव के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे एक विशालकाय नंदी की आकृति बनी हुई है। साथ ही साथ एक और आकृति है जो एक महिला अपने बच्चे को पकड़ी हुई है। पहाड़ों के किनारे ये आकृति बहुत ही सुंदर दिखता है। पत्थरों पर बना ये आकृति देखिए कितना प्यारा है। और इसका व्यू देखिए, सामने पहाड़ ही पहाड़ दूर तक। ये मेरे पीछे आपको बूढ़ा महादेव जी दिख रहे हैं। इनको हम लोग प्रणाम कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे गुफा के अंदर और आपको इस संत गहरा गुरु जी के तपोवन में उनके द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग का भी दर्शन कराएंगे, अगर नीचे खुला हुआ होगा तो। क्योंकि मेरे जानकारी के हिसाब से आरती के बाद आजकल बंद हो जाता है, फिर शाम को खुलता है, आरती के टाइम पे ही खुलता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है। नीचे ले आए हैं गाड़ी को, जनरली नीचे लाने देते नहीं है। अभी सुबह सुबह ऊपर खुला हुआ था तो हम लोग गाड़ी नीचे ले आए हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था संत रामेश्वर गहरा गुरु जी। वो भगवान शंकर के परम भक्त थे और उनकी साधना में लीन रहते थे। मान्यता है कि उन्हें भगवान शंकर ने सपने में इस जगह की खुदाई करवाने को कहा था और उन्हें निर्धारित दिन में खुदाई करके बनाया जाना था। उनके द्वारा ही इस जगह पे शिवलिंग की स्थापना की गई और वर्तमान में यहाँ पे किसी भी प्रकार से खुदाई कार्य नहीं किया जा सकता। आपको मैं गुफा का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, पूरे पत्थर का है और उस पत्थर पे अब खुदाई कार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ से ऊपर यज्ञशाला है और आश्रम है। यज्ञशाला जाने का रास्ता है और हम लोग अभी जा रहे हैं गुफा में। ये हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे गुफा की तरफ। आई होप खुला हो गुफा अभी। यहाँ शूज उतारना होगा, शूज उतार। चलो ये हम इस पूरे बड़े रॉक को काट करके ये गुफा बनाया गया है। इतना घना जंगल है। अरे बेटा बंद किया। ओहो गेट तो बंद है।
दोस्तों, मुख्य द्वार तो बंद है, परंतु जहाँ पर भगवान शंकर की शिवलिंग स्थापित की गई है वहाँ पे ठीक सामने एक विंडो है। और क्योंकि कोविड-19 नियमों के ध्यान में रखते हुए अंदर जाना बंद कर दिया गया है, प्रवेश वर्जित है, इसलिए जल अर्पित करने के लिए खिड़की के सामने एक विशेष पात्र बनाया गया है और पाइप के द्वारा सीधा भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता है। तो ये हम भी खिड़की से ही दर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर के। आप भी दर्शन कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। ये पूरे गुफा का व्यू है। ध्यान से देखिएगा तो ऊपर का जो छत है वो पत्थर का है, मतलब पत्थर को काट कर बनाया गया है और बाहरी दीवार को बाद में निर्माण किया गया है। ये गुफा के सामने का व्यू है। स्टर्न्स फॉरेस्ट है एकदम। गर्मी के दिनों में इतनी नमी है और यहाँ अच्छे से देखेंगे ना तो इससे सब पानी पचर रहा है। बरसात और ठंड के दिन में इससे अपने आप पानी निकलते रहता है पूरे रॉक से। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ एक झरना है जैसे कहा जाता है कि ये माँ गंगा के पानी की तरह शीतल है और कभी खराब नहीं होता है। और यहाँ की एक विशेष मान्यता है कि यहाँ पे भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम, अस्थि विसर्जन वगैरह किए जाते हैं इसमें भी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको वो झरना में भी पानी हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का पता नहीं कितना होगा, बट चलो चलते हैं। यही वो रास्ता है और मेरे को पानी तो दिख नहीं रहा है। ओहो हो, पानी बिल्कुल ही कम है। मैं इससे पहले भी आया हूँ यहाँ, बट लास्ट टाइम के कंपैरिजन में पानी बिल्कुल कम है। अब हम जा रहे हैं यज्ञशाला की तरफ। यज्ञशाला देखते हुए फिर हम बाहर वाले रास्ते पे आ जाएंगे। दोस्तों, ये एक कुंड हुआ करता था जिस पे अब सफ़ेद कलर का फूल खिलता है बहुत सारा, बहुत सुगंधित होता है यह फूल। और यह है यज्ञशाला।
फ्रेंड्स, हम लोगों का यहाँ का प्रोग्राम हो चुका है। हम लोग दर्शन किए भगवान शंकर के और अब हम वापस घर के लिए निकलते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक से। दोस्तों, हम जहाँ तक गाड़ी लेकर आ गए थे वहाँ तक सामान्य जीवन में आने नहीं मिलता। ये हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी आ गए थे, इस वजह से हमको यहाँ तक आने मिल गया। अदरवाइज ऊपर ही गाड़ी छोड़ना पड़ता है और वहाँ से फिर पैदल ट्रैक करके आना पड़ता है। अभी सुबह के आते समय जो इतने बंदर मिल रहे थे उतने बंदर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब घर और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, नए नए जगह जाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।